Hello dear students, welcome to the chapter A Journey Through States of Water। पानी के जो अलग अलग अवस्थाएं अलग अलग स्टेट्स हैं के बारे में हम लोग बात करें। जैसा हम लोग जानते हैं कि तीन प्राइमरी स्टेट्स होती हैं किसी भी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर वेपर क्या होते हैं? जो जल वाष्प जिन्हें हम लोग बोलते हैं, पानी की जो बूंदें होती हैं उन्हें हम लोग बोल रहे हैं वाटर वेपर। जब पानी हमारा गैस में बदलता है वो बन जाता है वाटर वेपर। हालांकि हम उसे देख नहीं पाते हैं लेकिन वो हमारे आसपास होता है। जो हमारे एनवायरनमेंट में नमी होती है वो इसी वजह से होती है। जब हम पानी को गर्म करते हैं स्टोव से तो आप देखते हैं कि भाप जो है वो ऊपर को उठ रही है, राइट। यही तो वाटर वेपर है जो आपको ऊपर उठती हुई दिखती है। डेली लाइफ के एग्जाम्पल में आप देखें, जैसे कि बॉइलिंग वाटर, चाय बनाने या कॉफ़ी बनाने में वाटर करते हैं आप, तो पानी के वेपर होते हैं। स्वेटिंग, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का जो पानी है पसीने में निकल रहा होता है, स्वेटिंग इससे भी हो रहा है। रेनी डेज में आपने देखा होगा तो पानी भरा होता है गड्ढों में, वो धीरे धीरे सोख लिया जाता है, धीरे धीरे, राइट। वो भी वेपर हो जाता है हवा की वजह से। अब बात करेंगे एवेपोरेशन क्या होता है। एक प्रोसेस है जिससे वाटर चेंज होता है लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में। जैसे सूरज है, बहुत तेज रोशनी है, नदी का पानी या सागर का पानी है वाटर वेपर में ऊपर चला जाता है। अब जैसे आप देखें, आप कपड़े सुखा रहे हैं, ठीक है, कपड़े सुखा रहे हैं, कपड़े गीले, तो सन की जो हीट होती है वो वाटर है आपके टॉवल में, वो किस में चेंज कर रहा? वाटर वेपर में। कहाँ चला जा रहा? हवा में चला जा रहा। अब बात करते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल। क्या? कपड़े सुखाना, पडल्स ऑन द ग्राउंड, जब पानी जाता उसके बाद भर जाता पानी गड्ढों में, ग्राउंड्स में। इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपीयरिंग, अब हमें इन्वेस्टिगेट करना कैसे डिसअपीयरिंग, तो इसके लिए पूरी एक एक्सरसाइज दी है। क्वेश्चन आंसर के बेस पर हमें दिखाया गया है कि कैसे क्या। ये तो क्वेश्चन आंसर आप पढ़ ही लेंगे ना, तो ये टेबल से जरा समझिए क्या ऑब्जर्व किया हमने। वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आउटर स्पेस में क्या हो रही हैं? ट्रांसफर हो रही हैं। क्या हमें आश्चर्य लगा? वाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटसाइड इवन दो द वाटर इज इनसाइड? पानी अंदर है लेकिन बूंदें बाहर दिख रही हैं, ऐसा क्यों हुआ? जैसे वो दिख रहा है आपको एग्जाम, ग्लास टम्बलर लिया, ठंडा पानी रखा है बर्फ का, लेकिन वो बाहर आ रहा है, और जो बाहर का हिस्सा है वो पहले सब ज़्यादा ठंडा लग रहा है। क्या गिलास में पानी निकल रहा है जैसे इंसानों का पसीना निकलता? तो ये ऑब्जर्व और वंडर करेंगे। ये तो टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट है, आप ये देख सकते हैं। गिलास लीजिएगा, है ना, उसमें आइस क्यूब डालिएगा, तो ये सब एक्सपेरिमेंट। अब जरा हम लोग बात करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होती है? जो हमारे वाटर वेपर हैं तो हवा में जा करके वापस से लिक्विड में बदल जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अपोजिट होता है एवेपोरेशन। वो लिक्विड गैस में बदल रहा था, ये गैस लिक्विड में बदल। जैसे पानी आप रखें ठंडे गिलास में, बाथरूम का शीशा है, आप देखें उस पर छा जाता है पानी, नहा के निकलते हैं। बारिश है जैसे, तो वाटर वेपर बहुत हैवी हो जाते हैं, फिर वो बरस जाते हैं। क्लाउड्स हैं, बादल हैं, ठंड, जब आप सर्दियों में सांस लेते हैं ना, भाप सी जम जाती है, तो वाटर वेपर है, देख लीजिए, वाटर वेपर है जो बाहर आपको देख। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर समझते हैं। एक है सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, जब पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो वो सॉलिड हो जाता है, राइट। कैसा? सॉलिड होगी स्टेट, फिक्स्ड शेप ऑफ वॉल्यूम होगा, हार्ड होता है, रिजिड भी होता है। लिक्विड स्टेट की बात करें तो वाटर है, लिक्विड स्टेट में होता है, शेप्स ले लेता, जिसमें डालोगे उसकी शेप ले लेगा लिक्विड स्टेट में। गैस स्टेट की बात करें, वाटर वेपर जो है ये गैस में तब्दील हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज, कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं, पूरे इंटायर स्पेस में ये भर जाते हैं। अब देखिए कंपैरिजन, अगर कंपेयर करें शेप में, सॉलिड है, उसकी शेप कैसी है? उसकी शेप है फिक्स्ड। सॉलिड की शेप कैसी होगी? फिक्स्ड होगी। और ये कंटेनर की शेप ले लेता, कोई फिक्स शेप नहीं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम है फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, ओके। यहाँ पर भी फिक्स्ड वॉल्यूम है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल, मूवमेंट, चेंज, हमें पता है ठोस, द्रव, गैस,
बर्फ का मूवमेंट कैसा होगा, पानी का मूवमेंट कैसा होगा, ये सब हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। आप इन्हें देख सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे सॉलिड का एग्जाम्पल आइस क्यूब, आइस बर्ग। वाटर रेन में, लेक्स में है वाटर है ना, ह्यूमिडिटी है, क्लाउड्स है, बादल है, भाप है, ये सब गैस के एग्जाम्पल। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब दिया है। अब बात करते हैं कि कैसे चेंज कैसे होता है। जैसे बर्फ है, बर्फ में टेम्परेचर आएगा तो मेल्ट हो जाएगी, तो मेल्ट होने से चेंज होगा। और जैसे पानी है, पानी में टेम्परेचर कर देंगे तो जम जाएगा, राइट। मेल्ट कब होता है, जब आप क्या कर देते हैं, आइस को टर्न कर रहे हैं लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, जब आप लिक्विड को सॉलिड में टर्न कर रहे हैं, यानी कि आइस में टर्न कर रहे हैं वाटर को, प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। क्यों होता है, ये क्वेश्चन है, क्यों होता है। जब हीट मिलती है सॉलिड को, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेजी से इधर उधर जाते हैं, वो ब्रेक फ्री हो जाते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन से, तो लिक्विड बन जाती है। और जब फ्रीज कर रहे होते हैं तो उनमें से हीट को निकाला जाता है लिक्विड से, पार्टिकल्स स्लो डाउन कर दिए जाते हैं जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाते किसी पर्टिकुलर पोजीशन। बर्फ है, मेल्ट हुआ पानी बना, वेपराइज हुआ तो गैस बन गया। हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेट फास्टर और स्लोअर, तो फास्ट कैसे होता है। देखिए इसके कुछ कंडीशंस है। पहली, हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो जल्दी जल्दी, जैसे धूप तेज होती है तो पानी जल्दी सूख जाता, कपड़े जल्दी सूख। हवा तेज चलेगी तब भी पानी जल्दी से हट जाएगा। बड़े एरिया में पानी है तो वो बड़ा एरिया, पानी कम है तो वो सूख लेंगे, राइट। अच्छा, कंडीशंस दैट मेक्स वाटर इवेपोरेट स्लोअर, स्लो कैसे होगा। टेम्परेचर लो है, जैसे बरसात का टाइम है ना, सर्दी का टाइम, तो कपड़े नहीं सूखते जल्दी, टेम्परेचर नहीं। हवा कम चल रही है तो नहीं सूख रहे हैं। स्मॉल सरफेस एरिया में, राइट, स्मॉल सरफेस होता है उसे देर लगता है वाटर को एवेपोरेट होने में। ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट, जो ह्यूमिडिटी हो जाती है, पसीना निकलता है, गर्मी लगती है, जैसे भीड़ भाड़ हो जाती है कहीं, वाटर वेपर जो हमारे ऑलरेडी हवा में है, उसी का जब अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेस कम होता है, हवा भी कम होती है, वेपर ज़्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी। यहाँ पर एक ऊपर प्रैक्टिकल दिया था, ये आपको करना है एक्टिविटी, ये आपको पॉट एंड पॉट कूलर मॉडल बना। अब आते हैं कूलिंग इफेक्ट बाई मटका, स्प्रिंग वाटर, पॉट एंड पॉट कूलर, सबके अलग अलग इफेक्ट। मटका जैसे हम लोग अर्थन पॉट बोलते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीका है, मिट्टी से बनता है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो इसके पोर्स होते हैं, इसके जो छेद होते हैं, इससे पानी जो है वो एवोपरेट होता रहता है मटके में। हम लोग स्प्रिंगलिंग वाटर की बात करें तो ज़्यादातर गर्मियों में इसका यूज़ करते, छिड़काव करते हैं पानी का, ये भी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। जो आसपास की जो हीट होती है वजह से वो इवेपोरेशन बढ़ता है। पॉट एंड पॉट कूलर की अगर हम बात करें, ये भी पुराना मेथड है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के इसे कर सकते थे। जैसे आप यहाँ देखिए, पॉट एंड पॉट, एक बर्तन के अंदर दूसरा बर्तन रखकर ठंडक बनी रहती। कारण क्या, कि इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती। सुराही देखिएगा, ये मेटल की सुराही यहाँ पर दिखा रहे हैं, मिट्टी की भी सुराही आती है, ये जनरली यूज़ होती थी। और इसमें भी समर के टाइम पर क्या होता, कूलिंग ज़्यादा रहता, पानी ठंडा रहता है। इसका भी वही रीज़न है, क्योंकि एवेपोरेशन के थ्रू ही पानी ठंडा करती है। नैरो नेक है, पतली है, तो जल्दी से एवेपोरेट हो नहीं पाता पानी। हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, जो बादल हैं वो हमें कैसे बारिश देते हैं। हमारी ड्रॉपलेट्स हैं, वो ऊपर इकट्ठी होती, ड्रॉपलेट्स वाटर की, आइस के फॉर्म में हो जाती, क्रिस्टल के फॉर्म, इसमें डस्ट और एयर भी रहता है। जब बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती तो वो बरसने लगती है ना। तो क्या होता है, बर्फबारी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है। डस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लाउड्स में। तो जहाँ भी सॉल्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, उस तरह में एश पार्टिकल्स, वॉल, ये सब वहाँ पर सॉइल और डस्ट आपको मिलता ही मिलता है ट्रैक एरियाज में। फैक्ट्रीज हो गई ना, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, में डस्ट रहता ही है। बिना डस्ट के तो बादल बनना ही थोड़ा मुश्किल, क्योंकि वो बांधने के लिए पार्टिकल्स भी चाहिए। मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज द दैट वार्म एयर, गर्म हवा है, वो मेन रीजन है। हल्की होती है, ऊपर को उठती है, जब हवा ऊपर उठती है तो धीरे धीरे फिर वो ठंडी होने लगती है, ठंडी हवा नीचे जाती है,
गर्म हवा है वो वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। जब ये ठंडी होने लगती है हवा तो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते, वाटर वेपर बढ़ जाते हैं और इससे क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। क्या हो जाती है इससे, बारिश। रेन क्या है, रेन आपको पता है स्मॉल पार्टिकल्स हैं वाटर के जो हमें तैर रहे हैं। जब वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे गिरते हैं उसको हम कहते हैं रेन। इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं इसको, प्रेसिपिटेशन। इसमें ओले भी गिर सकते हैं, बर्फ भी गिर सकते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम देखेंगे, ये वाटर साइकिल का डायग्राम है, किस तरह से ये चलता है। लगभग 11 बिलियन बिलियन ईयर्स पहले की बात करें तो बैलेंस ऑफ वाटर था पृथ्वी। धीरे धीरे क्या हुआ, ओशियन से एटमॉस्फेयर में चला गया, राइट। और वाटर साइकिल है, कैसे पानी फिर से ज़मीन पे आ गया, फिर हवा में, फिर बारिश, तो इस वाटर साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ डायग्राम से देखिए, यहाँ पर ये ग्लेशियर है, ये मेल्ट हो रहे हैं, पानी नीचे आ रहा है, ये पानी एवापोरेशन से लेक से ऊपर को जा रहा है। यहाँ कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही, कंडेंसेशन की प्रोसेस के बाद ये पानी नीचे गिर रहा है, इसको कह रहे हैं प्रेसिपिटेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। देखिए रेन हो रही। अब कराएंगे हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वाटर की स्टेट नहीं है, कौन सी नहीं है, ऑब्वियसली प्लाज्मा नहीं है ही नहीं कोई स्टेट। प्रोसेस ऑफ वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड गैस में जा, क्या है प्रोसेस, इवापोरेशन। व्हाट इज द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवापोरेशन, क्या है मेन फैक्टर, वॉल्यूम है कि टेम्परेचर है। ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन, इनमें से कौन सा जो यहाँ पर ऐसे लिखा है, वर्ड लिखे हैं, उनमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कंडेंसेशन प्रोसेस। वाटर चेंजिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड, डेफिनेशन। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है, सब जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर साइकिल का क्या पार्ट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं, प्लांट्स करते हैं फोटो। कूलिंग इफेक्ट इन अर्थन पॉट का, कूलिंग इफेक्ट का क्या प्रोसेस, क्यों जाता, तो सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉट सरफेस, ये रीजन है। इन ए पॉट एंड पॉट कूलर, व्हाट फिल्स द स्पेस बिटवीन, क्या सैंड भरते हैं उसमें, पॉट एंड पॉट कूलर अभी ऊपर आपने देखा, सैंड भर देते, बीच में मिट्टी भर देते। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक हम लोग करें। वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब वाटर फ्रीज हो रहा है, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे इसको फ्रीजिंग, क्या बोलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, वाटर वेपर, वाटर क्या गैसियस स्टेट होती, गैसियस। वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू द वाटर साइकिल, क्वांटिटी, क्वांटिटी उतनी, हवा में गया फिर बादल बनाए। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर कंडेंस, वो कंडेंस हो जाता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, सब जानते हैं 100 डिग्री से। आइए करेंगे ट्रू फॉल्स। वाटर कैन एग्जिस्ट फोर स्टेज में, नहीं, फॉल्स। 3 ही स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इवेपोरेशन ओनली अकर्स व्हेन वाटर इज बॉइलिंग, फॉल्स। ऐसा नहीं है, पानी जब खोलेगा तभी इवेपोरेशन होगा, हवा चलेगी तब भी हो जाएगा। कंडेंसेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ये बात सही है। वाटर